हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज। ये गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का एक फॉर्म है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के 3 फॉर्म हैं। पहला फॉर्म डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्या है? पब्लिक कॉरपोरेशन, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। और थर्ड क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का एक फॉर्म है। अब देखो, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी, एनी कंपनी इन विच एट लीस्ट 51% ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोला गया यहाँ पर? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज हैं जिन कंपनी की शेयर कैपिटल में 51% ओनरशिप, यानी जिन कंपनीज की शेयर कैपिटल में 51% शेयर कैपिटल किसकी होगी? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर पार्टली स्टेट गवर्नमेंट की। यानी अगर एक सिंपल सी लाइन में अगर मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट की ओनरशिप 51% होती है। उन कंपनीज को गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं। गवर्नमेंट कंपनी गवर्नड एंड रूल बाय कंपनी एक्ट 2013। कंपनी, देखो वर्ड क्या है? कंपनी। तो कंपनी एक्ट तो लगेगा। कंपनी एक्ट एट प्रेजेंट कौन सा है? इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है। तो गवर्नमेंट कंपनी गवर्न और रूल, यानी इनके ऊपर इनको गवर्न किया जाता है और इनके ऊपर रूल अप्लाई होते हैं कंपनी एक्ट 2013 की। गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। गवर्नमेंट कंपनीज क्या है? एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी का मतलब है कि इनका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू। और वो एक्ट कौन सा है? वो एक्ट है कंपनी एक्ट 2013। इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी को एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी बोला गया है। अब गवर्नमेंट कंपनीज के 2 टाइप्स हैं। एक है फुली ओन्ड गवर्नमेंट और दूसरी है मिक्स्ड ओनरशिप गवर्नमेंट। ये क्या है? इस कंपनी की ओनरशिप में 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप है। इस कंपनी के ऊपर 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप है। अगर मान लो जितनी भी कैपिटल लगी है 100% कैपिटल किसकी है? गवर्नमेंट की है। मिक्स्ड ओनरशिप गवर्नमेंट में क्या है कि इस कंपनी की कैपिटल में 51% हिस्सा किसका है? गवर्नमेंट का है, और बाकी का क्या है? प्राइवेट सेक्टर का है। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज हैं, देखो, जिनकी शेयर कैपिटल में, जिन कंपनीज की शेयर कैपिटल में 51% हिस्सा गवर्नमेंट का होगा ही होगा, वो कंपनी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। एक होती है फुली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, 100% शेयर कैपिटल का 100% हिस्सा गवर्नमेंट का। अगर शेयर कैपिटल का कम से कम 51% शेयर्स किसका है? गवर्नमेंट का है, तो वो कहलाती है पार्टली ओनरशिप गवर्नमेंट या फिर मिक्स्ड ओनरशिप गवर्नमेंट। एग्जाम्पल हैं जैसे गेल कंपनी, सेल कंपनी, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हैं। ये सब क्या हैं? ये सब गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज के फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर होगा और उसी एक्ट के प्रोविज़न गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है ओनरशिप। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ओनरशिप कितनी होगी? गवर्नमेंट कंपनी की ओनरशिप, गवर्नमेंट की 51% ओनरशिप होगी उस कंपनी की शेयर कैपिटल में। कम से कम 51%, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट की ओनरशिप कंपनी की शेयर कैपिटल में कम से कम 51% होगी। मैनेजमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज करेंगे अपॉइंट किए हुए पर्सन्स। अपॉइंट किए हुए पर्सन्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट कंपनी को क्या किया जाएगा? मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। फाइनेंस कहाँ से आती है? गवर्नमेंट कंपनी को फाइनेंस गवर्नमेंट भी देती है, और साथ में वो पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो। यानी पब्लिक से, या इन द फॉर्म ऑफ लोन, या फिर शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करके भी कंपनी क्या ले सकती है? पैसा ले सकती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट कंपनी के अंदर पर्सन्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एक्ट अप्लाई होता है, कंपनी एक्ट 2013।
तो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर अपॉइंटमेंट्स के जो रूल रेगुलेशन और प्रोविज़न दे रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, इन पर्सन्स की जो कंपनी को रन करेंगे उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी है। देखो, गवर्नमेंट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कैसे? क्योंकि इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर करवाना कंपलसरी है। तो गवर्नमेंट कंपनी एक अलग एंटिटी है और कंपनी को रन करने वाले जो लोग हैं वो अलग एंटिटी हैं, यानी ये गवर्नमेंट से अलग एंटिटी बन जाती है ये कंपनी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इस कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविज़न फॉलो कर लगेंगे, उन्हीं प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अपना काम करेगी। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होता है, यानी ये अपने तरीके से काम करती रहेगी ये कंपनी, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई है, तो कंपनी एक्ट के प्रोविज़न अप्लाई होंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे। तो ये गवर्नमेंट कंपनी के कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट है मेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी की मेरिट में सबसे पहली मेरिट है ईजी फॉर्मेशन, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन एक कंपनी एक्ट 2013 के अंडर होगा, इसलिए इसका फॉर्मेशन काफ़ी ईजी है। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट कंपनी अपना काम खुद करती रहेगी, गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं रहेगा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं होता, काम होता है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का रोल नहीं है यहाँ पर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते, एक फुली गवर्नमेंट बॉडी होती, तो वो है कि वो क्या है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के थ्रू चलती। लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन नहीं लग रही, यहाँ तो कंपनी एक्ट को फॉलो हो रहा है, इसलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। यानी अगर कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो चेंज भी हम झट से कर सकते हैं, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। क्विक डिसीजन है, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर कोई डिसीजन लेना है तो डायरेक्ट मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग बुलाकर डिसीजन फाइनल कर दिया जाता है। इजी फाइनेंसिंग होती है, फाइनेंस इजी है। कैसे? क्योंकि कुछ फंडिंग तो गवर्नमेंट करती है और अगर बीच में फंडिंग की कभी रिक्वायरमेंट हो जाए तो पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है। बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टनरशिप पार्टिसिपेशंस, यहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशंस का बेनिफिट मिलता है। कैसे? जो मैनेजर हैं, जो एकदम स्किल्ड मैनेजर हैं, उन स्किल्ड मैनेजर को गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट किया जाता है और उनकी जो बेटर स्किल है उनका फ़ायदा लिया जाता है, उनका बेनिफिट उठाया जाता है। तो ये हमने देखा है कि गवर्नमेंट कंपनी के कुछ मेरिट हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है कि इन गवर्नमेंट कंपनी की कमियां क्या हैं, लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली कमी है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। यहाँ बोला गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहता है कि गवर्नमेंट कंपनी अपना काम अपने तरीके से कर सकती है, अपने एक्ट के थ्रू कर सकती है, कंपनी एक्ट के थ्रू, बट ऐसा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने 51% कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस कंपनी में। तो गवर्नमेंट की इंटरफेयर कैसे नहीं होगी? गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, 100% करेगी, क्योंकि 51% कैपिटल गवर्नमेंट की है, 49% ओनरशिप है प्राइवेट सेक्टर का। तो गवर्नमेंट उस काम के अंदर, उस कंपनी के अंदर इंटरफेयर करेगी ही करेगी, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसने। सेकंड क्या है कि फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर क्या है, डर रहता है। इस बिज़नेस को रन कौन कर रहा है? बिज़नेस को रन कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी की रिपोर्ट, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट किसके पास जाएगी? पार्लियामेंट में जाएगी। क्यों जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगी इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज है, इसने 51% कैपिटल गवर्नमेंट की है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट तो गवर्नमेंट के पास जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनी रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। तो ये हमने टॉपिक देखा है कि एक गवर्नमेंट कंपनी क्या है। एक गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिस कंपनी की शेयर कैपिटल में 51%, कम से कम 51% गवर्नमेंट की कैपिटल इन्वेस्ट है और गवर्नमेंट की ही ओनरशिप है, गवर्नमेंट ही उस बिज़नेस को कंट्रोल कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होता है, कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविज़न अप्लाई होंगे, उसी के रूल रेगुलेशन अप्लाई होंगे। इसी वजह से कंपनी एक्ट अप्लाई हो रहा है, इसी वजह से गवर्नमेंट कंपनी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है।
गवर्नमेंट से अलग एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, ये मानती हूँ मैं, क्योंकि 51% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने, बट वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये हमने देखा था कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, उसके क्या तो फीचर्स हैं, क्या उसकी मेरिट्स हैं और क्या उसकी लिमिटेशन है। ये टॉपिक अपना यहाँ फिनिश हुआ। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज और पब्लिक एंटरप्राइजेज में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे उसी वीडियो में। पब्लिक एंटरप्राइजेज के तीनों फॉर्म, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और थर्ड है ये गवर्नमेंट कंपनी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दिस टॉपिक इज़ फिनिश एंड थैंक यू।